जो 76 से 93 है ये आपके बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर आपके पास जो 50 दिन बचे हुए हैं, अब आपको अपने रिवीजन पे ध्यान दें। वो उस एग्जाम प्रेशर को जो है वो झेल नहीं पाते हैं। पैटर्न केवल आपके लिए नहीं बदला है, पैटर्न जितने भी आपके एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए बदला है। बस अंतर आपको किस में लाना है, आपको खुद में अंतर लाना है। आप उन कंडीशंस को नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपनी जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको आप जो है वो बदल सकते हो। हेलो स्टूडेंट, अगर आप अभी एलटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप सभी को पता होगा कि आपका जो एलटी एग्जाम है वो 18 अगस्त 2024 को जो है वो आपका प्रस्तावित है। तो अगर आज के हिसाब से माने तो आपके पास जो है लगभग आपके पास 50 दिन का टाइम है। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी टीम के एक्सपीरियंस के आधार पर, हमारे जो साथी फैकल्टीज हैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पर और जो पुराना डाटा है उसके आधार पर आपको बताऊंगा कि आप अगले जो 50 दिन है वो किस तरीके से आप तैयारी करें जिससे आपका जो रिजल्ट है वो आपका जो है आपको सक्सेस मिल जाए। तो अगर हम एक बात करें यहां पर, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपको ये समझना होगा कट ऑफ के बारे में। हालांकि कट ऑफ के बारे में अभी से बात करना थोड़ा सा जल्दबाजी है, लेकिन आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको यहां पे जो है वो ध्यान रखना होगा। अगर हम नंबर्स को जो है इस तरीके से डिवाइड करें तो 0 से लेकर 30 वाला है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई नहीं भी पढ़ के जाएगा तब भी वो 30 मार्क्स तो ले ही आएगा। ठीक है, जो नॉन सीरियस आपके एस्पिरेंट होते हैं वो इतने मार्क्स जो है वो ले आते हैं। फिर थोड़ा सा आपके जो है वो इजी कैटेगरी के जो हैं, इजी कैटेगरी के आपके जो क्वेश्चंस हैं, इजी कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 51 से लेके जो 65 है ये आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहां पर आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो आपको दिमाग लगाना होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो 66 से लेके जो आपका 75 है ये आपके टफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और उसके बाद जो 76 से 93 है ये आपके बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट के जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं वो तो शायद ही जो है कोई भी कर पाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, अभी जब वो तैयारी कर रहे हैं तो वो 94 और 100 के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पुराना जो डाटा है, डाटा को अगर हम देखेंगे तो आप लोग अगर जो है इतने मार्क्स ले आते हैं, कितने, 66 से लेके 77 के बीच में। यहां पे मैं आपका कंडीशन अप्लाई कर दूं, हर पेपर के लिए आपका जो कट ऑफ मार्क्स है, जो मेरिट है वो अलग अलग जाती है। ठीक है, आप 2021 का जो आपका रिजल्ट है उसको आप देख लेंगे, वहां पर से आप देखेंगे हर सब्जेक्ट का जो आपका कट ऑफ है, हर सब्जेक्ट की मेरिट है वो आपकी जो है वो आपकी अलग लगाती है। लेकिन एक ऑन एन एवरेज अगर हम निकालें तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में हो तो 66 से अगर 77 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है बहुत अच्छा जो है यहाँ पे रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं आपको जो पढ़ना है वो किस तरीके से यहाँ पे जो है वो आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले यहां पर आपके पास जो 50 दिन बचे हुए हैं अब आपको अपने रिवीजन पे ध्यान देना है। यहाँ पे अब 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, पहले वो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो अगले 50 के 50 दिन उनको जो है वो रिवीजन पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, उनको जो है वो रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और रिवीजन उनको कहां से करना है, रिवीजन उनको जो उन्होंने पहले से नोट्स बनाते हुए आ रहे हैं, जो पिछले कुछ समय से आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं, वो नोट्स आप लोगों को जो है अब पढ़ने हैं। अब बुक्स पढ़ने का टाइम जो है वो चला गया। लेकिन दूसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन वो कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो लोग जो है 10 दिन और ले लीजिएगा। 10 जुलाई ज्यादा से ज्यादा 15 जुलाई तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1 महीना आपको रिवीजन करना ही करना है और आप लोग यहाँ पे जो है मेहनत करते रहेंगे। और यहाँ पे आपको जो रिवाइज करना है वो आपको अपने नोट से करना है। साथ में आप लोगों को क्या करना है, जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ज्यादा करनी है। अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस के साथ कैसे करें, कैसे पढ़े कि एमसीक्यू भी हमारे होते रहे और हमारी जो थ्योरी है वो भी कंप्लीट होती रहे। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, आपको केवल वो क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ठीक है, उस क्वेश्चन के साथ जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं वो 4 ऑप्शंस की आपको जो है वो थ्योरी भी देख लेनी है कि भैया ये ऑप्शन का मतलब ये है, इस ऑप्शन का मतलब ये है, इस ऑप्शन का मतलब ये है और जो सही आंसर है वो ऐसा क्यों है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में भी आप इसको जो है बाद में यूज कर सकते हैं। तो यहां से आपको जो चारों ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप लोगों को पता लग जाएगा। और अगर आपने पहले एग्जाम दिए तो आप लोगों को पता होगा कि जब पेपर आपका जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे घुमाए जाते हैं, इन्हीं ऑप्शंस से जो है
इन्हीं ऑप्शन से आपके घुमाए जाते हैं। तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है और उसी से आपको अपनी थ्योरी जो है वो आप लोगों को कंप्लीट करनी है। उसके बाद अगले टॉपिक पे हम चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, यहां पर ये सारी चीजें आपको पता होंगी, लेकिन अगला एक पॉइंट और है जो बहुत कम स्टूडेंट को जो है वो पता होता है। तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करने ही करने हैं। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ज्यादा आपका जो बिहेवियर है वो आपका जो है वो कंट्रोल में आएगा, क्योंकि आपको बहुत लोगों को आपका जो है वो नर्वसनेस होती है। तो आपको जो है प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है, प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से आपको 2 घंटे में ही अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा करना है। सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में करें या शाम को 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में, ठीक है, वो बाद में पता लगेगा किस टाइम पे आपका पेपर होता है। लेकिन जब भी आप करें तो वो पेपर जो है एक नॉर्मल टाइमिंग पे ही करें और सीरियसली लें कि जैसे यही आपका जो एलटी का एग्जाम है यही आपका 18 अगस्त को आपका होने जा रहा है। तो यहां पर आपको जो प्रैक्टिस सेट है इस पे आप लोगों को जो है बहुत ध्यान आप लोगों को देखना है। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा है, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यहां पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप सब लोग जो है मैच्योर हैं, आप सभी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, कुछ लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, आप में से बहुत सारे जो हैं वो टीचर्स हैं। लेकिन जब वो यहां पर आपका पढ़ाई कर रहे हैं, वो लर्नर जब बन जाते हैं, वो स्टूडेंट जब बन जाते हैं, तो यहां पर वो थोड़ा सा फेल होने लगते हैं। वो उस एग्जाम प्रेशर को जो है वो झेल नहीं पाते हैं, उनके मन में बहुत सारी जो है आपकी बातें आने लगती हैं। मैं अपने क्लासेस का आपको या बहुत सारे स्टूडेंट जो हमसे आपके बात करते रहते हैं इस बारे में, उन्हीं का एग्जांपल देते बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो खुद स्कूल्स में 11th-12th में आपका पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सिली मिस्टेक करते हैं। लेकिन जब बाद में उनको बताओ हाँ सर मैंने थोड़ा सा जो है प्रेशर में गलत कर दिया, जल्दबाजी में गलत कर दिया, लेकिन जब वही क्वेश्चन वो स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहां पर वो बिल्कुल सही बताते हैं, क्योंकि अंतर है, वहां पर वो एज ए टीचर कर रहे हैं और यहाँ पर वो एज ए स्टूडेंट एज ए लर्नर कर रहे हैं। और उनके ऊपर प्रेशर किस बात का होता है, वो प्रेशर ले लेते हैं कि उनको एलटी का एग्जाम जो है, एलटी का एग्जाम उनको निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो जब ये प्रेशर वो लेके करते हैं तो उनको जो है यहां पर गलती होने के जो चांसेस हैं, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा जो हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो आपका जो है एंग्जाइटी में फंस जाते हैं कि अगर इस बार भी नहीं निकला तो, क्योंकि पिछली बार भी नहीं निकला था, कुछ नंबरों से रह गया था। बहुत सारे स्टूडेंट जो पिछली बार के हैं, भाई पिछली बार पेडागोजी मेरा सर रह गया था, सब्जेक्ट तो मेरा बहुत बढ़िया हो गया था, लेकिन पेडागोजी की वजह से मैं पिछली बार फेल हो गया था। इस बार तो उन्होंने पैटर्न भी बदल दिया है, इतना ज्यादा सिलेबस कर दिया है। तो उन लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, पैटर्न केवल आपके लिए नहीं बदला है, पैटर्न जितने भी आपके एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए बदला है। तो सभी के लिए कंडीशन सभी के लिए सेम है। सेम डे पे आपका नोटिफिकेशन आया, सेम डे पे आपको सिलेबस पता लगा, सेम डे पे ही आपका एग्जाम होगा, बस अंतर आपको किस में लाना है, आपको खुद में अंतर लाना है। आप उन कंडीशंस को नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपनी जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको आप जो हैं वो बदल सकते हो। ठीक है, तो पैटर्न के भरोसे आप डरे नहीं। ठीक है, और डर सबको लगता है। मैं अगर प्रीवियस हमारे जो स्टूडेंट आपके निकले हुए हैं उनमें और जो असफल जो आपके फेलियर स्टूडेंट रहे उनमें एक ही अंतर था, उन्होंने अपने डर पे जो है वो आपका काबू किया हुआ था। उनको पता था कि ये एग्जाम टफ होता है, यहाँ पे मेरिट में आना बहुत जरूरी है, लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा। डरने से आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा, डरने से आप मेरिट में नहीं आएंगे। मेरिट में आप आएंगे उस डर को काबू में रखने से, उस डर को कंट्रोल में रखने से। अब इस डर को कैसे कंट्रोल करें, जो एंग्जाइटी है, जो नर्वसनेस है, इसके लिए आप दोबारा से वही जो आपको प्रैक्टिस करनी है, या जो आपको एमसीक्यू करने हैं, या जो आपको यहाँ पे अपने नोट्स बार बार पढ़ने हैं, या जो हमने आपको ऐसी टेक्निक बताई जो आपको इस तरीके से पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो है वो इसके लिए फाइट करनी है 66 से लेके 77 के लिए, लेकिन अगर आपको 66 से 77 लेके आने हैं तो आपको अटेम्प्ट तो ज्यादा ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अटेम्प्ट आपको इतने ही करने पड़ेंगे 78 से लेके 93 तक, तभी आप जो है इस कैटेगरी में आएंगे। ये नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि माइनस मार्किंग है तो उतने ही क्वेश्चन करके आते हैं जितने उनको आते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आपके इन क्वेश्चंस में से गलत होते हैं। बहुत सारे जो हम इजी क्वेश्चंस कह रहे हैं यहाँ पर भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं, जल्दबाजी में वो ऑप्शंस ऐसे बनाए हुए रखते हैं, लगता इजी है लेकिन ऑप्शंस की वजह से वो थोड़ा सा जो है वो अलग हो जाता है। यहाँ पे लगता क्वेश्चन ईजी है लेकिन वो गलत हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो ट्राई करने हैं। तो आपको जो है वो आपका जो एम है वो इतना होना चाहिए कि इतने नंबर आ जाएं, और जो वहां पे अटेम्प्ट आपको करना है वो अटेम्प्ट आपको इतने क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, तभी जाके आप जो है
पॉजिटिव जो है आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव आप लोगों का रिजल्ट जो है वो रहेगा। ठीक है, तो यहीं पर अगर मैं आपको लास्ट में दोबारा से ले चलूं तो आप लोगों को जो है वो अपने जो मेंटल हेल्थ पे है उस पर जरूर ध्यान देना है। आप में से मैक्सिमम लोग जो है टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो वो परेशान रहते हैं। बेरोजगारी का जो टैग लिए आपका है, बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स हैं, लेकिन आपको उस टैग से आपको दूर हटना है। आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे, अभी आपके पास 50 दिन का टाइम है। 50 दिन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपने पहले पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, बीएड में पढ़ा हुआ है, बस अब आपको जो है वो रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आप लोग पढ़ते रहें। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और किसी भी तरीके की कंसल्टेशन के लिए आप हमसे निश्चित तौर पर संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।